हम्म तो क्वेश्चन जो था वो क्या कह रहा था? क्वेश्चन था द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, यानी कि मून को अर्थ के दो पॉइंट से इसको हम मेजर कर रहे हैं, एक ये। ठीक है, ये ए और बी डायमेट्रिकली पॉइंट्स हैं जिसमें हम मून को मेजर करेंगे अर्थ के। तो कह रहा है कि जो द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, यानी कि जो थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, ये एंगल दे रखा है। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर यानी कि ये वैल्यू आपको दी हुई है, इसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं, बेस। तो वो कितना दे रखा है? दैट इज 1.276 1.276 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर, 10 रेज टू पावर 7 मीटर। ये अर्थ का बेस दे रखा है, यानी कि रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है, मून से अर्थ का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो बेसिकली क्या लगा देंगे? पैरेलैक्स मेथड लगा देंगे। पैरेलैक्स मेथड अगर आप लगाओगे तो आपको बेसिकली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो पैरेलैक्स मेथड में फॉर्मूला मैंने जो बताया था वो क्या बताया था? वो बताया था थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, बताया था ना। थीटा ये एंगल बनेगा तो बी बाई डी, और अगर डी निकालना है तो क्या हो जाएगा? बी बाई थीटा। और थीटा किस में लेंगे? रेडियन में। थीटा किस में लेंगे? रेडियन में, है ना। थीटा की वैल्यू आपको रेडियन में लेनी है। अब बात यह है कि अगर आप थीटा की वैल्यू रेडियन में ले रहे हो, सो बेसिकली द पॉइंट इज कि थीटा की वैल्यू रेडियन में निकलेंगे, पर क्वेश्चन में जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो रेडियन में नहीं दे रखी है ना। क्वेश्चन की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो रेडियन में नहीं दे रखी है। थीटा की वैल्यू रेडियन में नहीं दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 1 डिग्री 54 मिनट दे रखी है। तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कल हमने सीखा था कि 1 डिग्री में कितने सेकंड्स कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, है ना। तो अगर इसको देखोगे तो 1 डिग्री और 54 सेकेंड तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड, 60 मिनट प्लस 54, तो कितना हो गया? 114 मिनट। 114 मिनट, यानी टोटल एंगल देखें तो वो कितना आया? 114 मिनट। अब अगर आपको पता हो तो 114 और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकेंड। तो 114 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। क्या कर दोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये किस में आ जाएगा? सेकेंड्स में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? सेकेंड्स में आ जाएगा। 114 को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया सेकेंड। अब आपको पता होगा कि सेकेंड जो होता है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, ये हमने पढ़ा था। दैट इज 1 रेडियन, 1 सेकेंड जो होता है वो 4.85 अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो कितना होता है? 1 सेकेंड जो होता है वो होता है 4.85 इंटू 10 रेज टू पावर -6 रेडियन, इतना होता है। ठीक है, 1 सेकेंड में। तो इतने सेकेंड में कितना होगा? तो आप क्या कर दोगे? रेडियन में इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 4.85 इंटू 10 रेज टू पावर -6 रेडियन। ये किसकी वैल्यू आई? 1 डिग्री 54 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट किया है, समझ गए। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने पे आपका आएगा दैट इज 3.32 इंटू 10 रेज टू पावर -2 रेडियन। ठीक है, 10 रेज टू पावर -2 रेडियन, 3.32 इंटू 10 रेज टू पावर -2 रेडियन, ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो एक मिनट,
तो ये वैल्यू आई है 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। नाउ द थिंग इज, आपने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है और जो डायमीटर यानी बेस दिया हुआ वो दे रखा है, तो बस क्या है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू दे रखी है 1.276 इंटू 10⁻7, है ना। और अपॉन में थीटा रेडियन में कितना आया है, 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। क्लियर है। तो इसको आप पुट करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ क्या निकाला है, डिस्टेंस मीटर। ठीक है, समझ गए। तो ये केस है इसके अंदर 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। नाउ इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आर्यन, क्षितिज, सचिन, सक्षम, नहीं सक्षम है, अच्छा सक्षम, यशस्वी, क्वेश्चन समझ में आया। चैट में रिप्लाई कर दिया करो, चैट पे रिप्लाई कर दिया करो, यस सर आ गया या यस सर नो डाउट, ऐसे रिप्लाई कर दिया करो ताकि मेरे को लगे कि आप अटेंटिवली क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मुझे अगर लगेगा कि आप अटेंटिव ले रहे तो मेरे को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं हवा में किसी को भी इंडिविजुअल पर्सन है, इनविजिबल पर्सन है, उसको पढ़ाया जा रहा हूँ। ओके सक्षम, आर्यन क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क भेजा हुआ है, नहीं समझ में आया आपको। आर्यन, सर हाँ बोलो। सर आ गया। आ गया, ओके ठीक है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से एनसीईआरटी का एक एग्जांपल था जो पैरेलैक्स के बेस पे होता है। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बेस पे। और क्वेश्चन मैंने बोला था कि आज की क्लास में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हम करेंगे ताकि चैप्टर से कोई दिक्कत ना हो। हाँ, आप लोगों को अगर आज ये चैप्टर सेकंड चैप्टर खत्म हो रखा है तो इससे कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दिक्कत है हो तो। अच्छा, मेरे को कोई ये बताए कि अगर मैं वर्क की यूनिट एमकेएस सिस्टम में लिखना चाहता हूँ, वर्क की यूनिट एमकेएस सिस्टम में लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या मतलब क्या है एमकेएस सिस्टम यूनिट क्या है, कोई बताए मुझे। वर्क की यूनिट एमकेएस सिस्टम में, वर्क की यूनिट एमकेएस सिस्टम में, कोई बताओ। वर्क की यूनिट एमकेएस सिस्टम में केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्या क्या, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। हाँ केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, फोर्स की एसआई यूनिट सभी जानते हैं, दैट इज न्यूटन। ठीक है, ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट बताओ कोई,
फोर्स की सीजीएस यूनिट। फोर्स की सीजीएस यूनिट कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप लोग। नहीं पता? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, याद रख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होती है डाइन। चलिए, वर्क और या एनर्जी दोनों की यूनिट सेम ही होती है, तो इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, पढ़ते आ रहे हो। पर सीजीएस यूनिट किसी को पता है? मैंने बताया हुआ है ये सब क्लास में। सीजीएस यूनिट वर्क या एनर्जी जिसकी यूनिट जूल होती है, तो जूल की सीजीएस यूनिट क्या होती है? एनीवन? फटाफट आंसर दिया करो अटेंटिवली। यशस्वी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपको कोई प्रॉब्लम? ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। हम्म, तो वर्क और एनर्जी जूल, जूल की सीजीएस यूनिट होती है अर्ज, याद रखेंगे आज के बाद। वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ज, ठीक है। अर्ज। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। डाइन जो सीजीएस यूनिट है फोर्स की, फोर्स की सीजीएस यूनिट है, उसकी एसआई यूनिट ये हो गई, सीजीएस यूनिट है उसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। वैसे ही एनर्जी कह लो या वर्क कह लो, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। वैसे ही एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ज, अभी बताया। तो अर्ज को हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। देखो, किलोग्राम एमकेएस है, ग्राम सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस। किलोग्राम एम मीटर क्या है? एमकेएस, सीजीएस। ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम किलोग्राम का ग्राम हो गया, मीटर का सेंटीमीटर हो गया। फर्क यही है, पावर सेम, फॉर्मेट सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमने एक क्वेश्चन करा था, अगर आपको याद हो, कि अगर हमें फॉर्मूला करेक्टनेस चेक करना है, करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, जो कि हमने एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था कि कोई भी फॉर्मूले को करेक्टनेस चेक करनी है। तो ये तो मैंने सिंपली आपको सिखा दिया था कि लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला लिखो उसका, राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, और क्या कर दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, बट अब क्या है, कई बार क्या होगा, इसी का यूज करते हुए आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी यूनिट निकाल के दिखाओ, इस टर्म की यूनिट निकाल के दिखाओ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं करके आपको पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा जो कि टीचर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, दैट इज, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपने नोटबुक बना ली होगी, आई होप आप लोग मेरी बातों को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। मैंने बोला था कि नोटबुक बना लेना एक अलग से फिजिक्स की, जिसमें आपके बराबर नोट्स चलते रहेंगे, और साइड बाय साइड मैं भी नोट्स भेजता रहूंगा, बट आपकी नोटबुक बनती रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मैं देखूंगा किसी दिन, ये इसका फायदा मत उठाना कि हाँ सर आप जो ऑनलाइन पढ़ा रहे तो देख नहीं पाएंगे, मैं कभी भी ऑनलाइन भी देख लूंगा। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो बी टी स्क्वायर ये इक्वेशन आपको दी हुई है, वेयर एफ इज द फोर्स, एक्स इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। एफ फोर्स, एक्स डिस्टेंस, एंड टी क्या है? टाइम। क्वेश्चन में बोल रहा है
find the dimensions of a by b in the equation. Find the dimension of a by b. a by b निकालना है। तो देखिए, डायमेंशन का मतलब है कि आपको या तो यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट पता है तो आप डायमेंशन इजीली बता दोगे, बट इक्वेशन दे रखी है, यूनिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बेसिकली हमें डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, MLT, जो वो फॉर्मेट था वो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। डायमेंशन के एनालिसिस में मैंने आपको समझाया था कि ये प्लस और माइनस को क्या करता है, इग्नोर करता है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो यानी कि जब भी बीच में प्लस और माइनस दिखेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी बीच में प्लस और माइनस दिखेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक जैसे इक्वेशन देखें, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा, प्लस को अलग कर देंगे। तो एक पार्ट आपका बन गया f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स, और एक पार्ट क्या बन गया, b t स्क्वायर इज इक्वल टू f। यही बना है ना, b t स्क्वायर इज इक्वल टू f। अब अगर f का डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे तो f का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT माइनस टू, MLT माइनस टू। और a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो कुछ बात नहीं हो सकती, ठीक है। और अंडर रूट एक्स, एक्स क्या बोला है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ मतलब क्या हो जाता है, एल। तो एल आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। बट अब देखो इसका क्या है, अंडर रूट। अब अंडर रूट को क्या लिखे, अंडर रूट को पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडर रूट को पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, एम, नीचे चला जाएगा तो MLT माइनस टू अपॉन में एल की पावर हाफ। कंबाइन करने पे क्या बन गया, कंबाइन करने पे क्या बन गया, एल की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा तो क्या होगा, ML1 माइनस हाफ टी माइनस टू। तो क्या बचा, ML, ML हाफ टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन आया, ए का। अब देखिए बी का निकालते हैं। बी का निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ अपॉन में टी स्क्वायर। तो एफ मतलब क्या हो गया, MLT माइनस टू। टी, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखो टी की पावर प्लस टू है तो ऊपर जाके माइनस टू, माइनस टू मतलब कि क्या हो गया, MLT माइनस फोर। ये किसका आया, बी का। आपसे निकालने के लिए क्या बोला है, ए बाय बी। आपसे निकालने के लिए क्या बोला है, ए बाय बी। ए बाय बी का मतलब क्या हुआ, ए आया है आपका ML की पावर हाफ टी की पावर माइनस टू, अपॉन में बी क्या आया है, MLT माइनस फोर। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, ये माइनस टू कैंसिल हो रहा है, और हाफ कैंसिल हो रहा है ना। तो देखिए क्या बना आपका, l प्लस वन है, माइनस वन जाएगा, तो l की पावर माइनस वन जाएगा तो माइनस हाफ, यानी l बाई टू। और t की पावर माइनस फोर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस फोर, तो ये हो जाएगा प्लस टू, l की पावर प्लस टू। तो क्या बच गया, l की पावर माइनस हाफ t की पावर टू। ये डायमेंशन आ गया किसका, a बाय b का। ये बताइए किसको नहीं समझ में आया, ये बताइए किसको नहीं समझ में आया। और अगर समझ में आया तो एक बार यस सर या कुछ भी यस चैट बॉक्स में लिख दें या बोल दें। तो बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूले का हमने यूज किया है, जो टर्म आई है उसका डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके हमने बस वैल्यू पुट करी है और सॉल्व कर दिया और ए बाय बी आया। आप देख रहे होगे डायमेंशन, देखिए फिजिक्स में क्या है, मैथ ज्यादातर यूज होती है, सक्षम, तो मैथ ज्यादा यूज होती है। तो मैथ्स यूज हो रही है तो आप देखोगे स्टार्टिंग में सिर्फ फिजिक्स यूज हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, सारा मैथमेटिक्स है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप इजीली इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आनी है, ठीक है। हाँ आप कह सकते हो। क्षितिज आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, आ गया आपको समझ में, क्या कह सकता हूँ मैं, क्षितिज। सक्षम आपका भी रिप्लाई नहीं आया, समझ में आया आपको।
ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया है। अब ये तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है सिंपल वे में कि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है ना। अब बेसिकली आप एक क्वेश्चन दूंगा जो टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, और वो कोशिश करता है कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन दे रहा है और इस टॉपिक से अगर रिलेटेड है तो इस क्वेश्चन को जरूर दे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वंडरवॉल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वंडरवॉल इक्वेशन। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा उसका लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द वंडरवॉल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज, आपको एक वंडरवॉल इक्वेशन दी होगी, ठीक है, वो अभी मैं लिखूंगा। उसमें बोल रहा है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, हेंस राइट द एसआई यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब कि ए और बी का डायमेंशन भी निकालना है और यूनिट भी निकालनी है। आप देख रहे हैं, डायमेंशन का यूनिट भी निकालना है और यूनिट भी निकालनी है। तो बेसिकली वही चीज है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं आपको बताता हूँ जरा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें चाहूंगा कि आप खुद निकालें, मैं कुछ हिंट दे दूंगा बट उसके बाद आप उसको खुद ही सॉल्व करें, मैं वो चाहूंगा, ठीक है। तो वंडरवॉल इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? वंडरवॉल्स इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है दैट इज p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा? v माइनस बी, इनटू में आ जाएगा v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। जहां पे अगर आप p की बात करते हैं, ये इक्वेशन है, और इसके आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी एंड एसआई यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी एंड एसआई यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, समझ गए। अब जिसमें P क्या है? P क्या है? P है प्रेशर, ये याद रखना जब भी वंडरवॉल इक्वेशन आएगी। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए R और T क्या हो जाता है? कांस्टेंट, क्योंकि T टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा और R गॉस कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट होगी। और डायमेंशन क्या होता है? कांस्टेंट को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसका मतलब इसकी जगह पे आ गया जीरो। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखिए बीच में प्लस और माइनस आ गया, तो प्लस माइनस आ गया कि मतलब अलग अलग सेक्शन यूज होगा। तो एक सेक्शन यहाँ पे यूज होता है ये, और एक सेक्शन यूज होता है ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हमने क्या बोला कि एक सेक्शन आपका यूज हो जाएगा p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, जो इज इक्वल टू है कांस्टेंट के, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाय वी स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इंटू में वी स्क्वायर। समझ में आई बात, है ना। तो a हो गया p इज इक्वल p इंटू में वी स्क्वायर। तो p क्या है? प्रेशर। p क्या है? प्रेशर। और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो आप निकाल भी सकते हो, मैंने आपको निकालना सिखाया है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आप मेरे को निकाल के जल्दी से फटाफट बताएंगे। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला आप बताएंगे फटाफट कि प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा या क्या बन सकता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन सकता है? डायमेंशन फॉर्मूला, अगर उसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया होता है तो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, है ना। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, mlt-2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ml-1 t-2, कितना आ जाएगा? ml-1 t-2। ये क्या आ गया? प्रेशर का। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब,
लेंथ का क्यूब मतलब एल क्यूब, और वॉल्यूम का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे तो देखो क्या बना, m l माइनस वन टी माइनस टू एल की पावर 6। तो -1 और 6 कितना बना, बन गया L6 यानी कि L5 और t माइनस टू। ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया, मतलब एरिया कह रहा हूँ, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा सेक्शन क्या बन सकता है, v माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का डायमेंशन तो होता नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू वी लिख सकते हो। v क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, तो ये आ गया एल क्यूब। वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब यानी कि एल क्यूब, तो ये क्या हो गया आपका मीटर का क्यूब। समझ गए, तो b का डायमेंशन आ गया, a का डायमेंशन आ गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, अगर नहीं है दिक्कत तो एक बार यस यस करके लिख देंगे, समझ में आ गया। सक्षम यस, यशस्वी, आर्यन, आर्यन समझ में आया, यशस्वी समझ में आया। ओके, यशस्वी आई गेस, हाँ ओके ठीक है। तो ये तो हमने डायमेंशन निकाल लिया, अब उसने बोला है कि यूनिट भी निकालनी है, तो यूनिट कैसे बनाते हैं, यूनिट बनाना आप सीखे हो, ए की यूनिट बनानी, तो देखो मास m है, m किसका मतलब होता है, मास, मास मतलब किलोग्राम, लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, और पावर क्या है 5, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब सेकेंड, और पावर क्या है -2, तो ये यूनिट बन गई किसकी, ए की। बी की यूनिट देखो, डायमेंशन है एल क्यूब, एल क्यूब मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, तो मीटर, पावर क्या है क्यूब, तो ये आ गई बी की यूनिट। तो अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट बना सकते हैं, और अगर आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। जिस फॉर्मेट में यूनिट लिखा है उसी फॉर्मेट में डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख देना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना कि प्लस माइनस जब आता है तो प्लस माइनस को इग्नोर करना है। वंडरवॉल इक्वेशन में स्पेशली ध्यान रखना है कि ये अलग अलग सेक्शन में यूज करेंगे और इसको कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये इधर आ जाएगा, तो उस तरीके से हम यूज करेंगे। वही सेम केस यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स कुछ करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो कहता है कि ये आप मेरे को करके दिखाएंगे, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, जिसका आ जाएगा ठीक है कर लेना, फिर मैं करूंगा, आप चेक करना कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट में आप सॉल्व कर लेना, और फिर मैं करूंगा तो आप देखना कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती करी है। अब जो हम करेंगे, ये अभी तक करा किसके बेस पे, डायमेंशन यानी एप्लीकेशन किस, कौन सा, करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, उसके बेस पे किया है। अब हम करेंगे जिसमें हम करते थे डिराइव द रिलेशन, ये भी डायमेंशन की एप्लीकेशन है। डिराइव द रिलेशन के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो जरा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट देख लीजिए, एनसीईआरटी तो आपके पास होगी नहीं, तो मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। स्टेटमेंट कहता है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity। ठीक है, तो कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब अटैच है स्ट्रिंग के साथ, और वो ऑसिलेट कर रहा है यानी वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है
एक सिंपल ग्रेविटी किसकी वजह से, किसके एक्शन में, ग्रेविटी के इफेक्ट में। तो बोलता है कि सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, कहता है सपोज करिए कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो बाद में आ ही जाती है, ठीक है, तो क्वेश्चन आप वहां से भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में कोई डाउट हो दोबारा क्लास देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये हो गया कि कह रहा है कि सपोज जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है, वो चीज है ना। अच्छा, आप लोगों की एक मिनट में शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो रिकनेक्ट कर लीजिएगा, मैं होस्ट कर दूंगा दोबारा। तो क्या है कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, तो बोलता है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पे। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब यानी एम पे डिपेंड कर रहा है। फिर डिपेंड कह रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम यानी कि एल पे डिपेंड कर रहा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रहा है। at the place derive the expression for its time period using method of dimension, method of dimension को यूज करते हुए रिलेशन को डिराइव करिए। तो रिलेशन डिराइव आप करेंगे, ये क्वेश्चन है, आप करो, फिर मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, और डिराइव करिए, फिर मैं करूंगा तो आप चेक करेंगे कि क्या क्या गलती आपने करी है। कुछ ना कुछ पावर होगी, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो मास, लेंथ और जी पे तो डिपेंड कर रहा है, पर उनकी कुछ ना कुछ तो पावर होगी ना। तो पावर होगी तो हम क्या मान लेते हैं कि पावर है ए बी एंड सी। तो ऑन कंबाइनिंग जो टी है वो कम बनेगा एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, ठीक है, ये चीज आया। अब दिक्कत क्या है कि आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे, इक्वल टू, और इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, के, और ये आ जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी, ठीक है। तो ये केस हुआ वेयर के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो केस है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का केस अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड मतलब आप डायमेंशन फॉर्मूला यूज करोगे, डायमेंशन फॉर्मूला यूज करोगे किसका, टी का, और वो क्या होगा m0 l0 और t, क्योंकि मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ क्या है, टाइम। तो टाइम है तो m0 l0 t, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड देखोगे, तो राइट हैंड साइड अगर आप देखते हो तो उसमें डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखोगे, उसमें डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखोगे किसका, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप इस चीज को देखते हो तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, और पावर क्या है a, लेंथ मतलब l मतलब b, g मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब lt माइनस 2, और पावर c, ठीक है। इसको कंबाइन करते हो तो कंबाइन करने पे क्या मिलेगा आपको, कंबाइन करने पे मिलेगा m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c और t की पावर माइनस 2c, और कंबाइन किया तो क्या बन गया, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस 2c। फिर हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला भी इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होगा तो उसकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो पावर इक्वल होने के बेस पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर क्या है, 0, और राइट हैंड साइड में m की पावर क्या है, a, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की पावर है 0, और राइट हैंड साइड में l की पावर है b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर है 1 और राइट हैंड साइड में t की पावर क्या है -2c। तो आप देखोगे -2c मिल गया 1 के बराबर। तो यहां से आप देखिए c इज इक्वल टू क्या मिला -1/2। यहाँ पुट करोगे तो b इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू मिल गया 1/2। तो a की वैल्यू मिल गई 0, ठीक है, b की वैल्यू मिल गई हाफ और c की वैल्यू मिल गई -हाफ। तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया k, m की पावर 0, l की पावर हाफ, g की पावर -हाफ। जिसकी पावर 0 होती है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू k l की पावर हाफ अपॉन में g की पावर हाफ, जिसको हम लिख सकते हैं k अंडर रूट l की पावर g। क्योंकि हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। तो ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रूट k बाय एल, k अंडर रूट एल बाय जी। तो ये फॉर्मूला बना। अब इसमें देखिए आपने कहाँ कहाँ गलती करी है, आप लोग चेक करिए कहाँ कहाँ गलती करी है। या फिर अगर आप दोनों में से जिन्होंने सही सही किया है तो वो देखिए बताइए सही किया है या गलत किया है, कहाँ गलती हुई। और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सही है, यशस्वी सक्षम सही है, समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था जो अच्छे से आपको आ गया है। ऐसी तरीके से इक्वेशन को डिराइव करना होता है। एग्जाम में अगर आएगा तो आई होप आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, उसको देखते हैं। ये तो करवा ही दिया था। एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में देखिए कि हमने जो सीखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आपने समझा था, पढ़ा था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या दिक्कत है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे से समझा है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो पार्ट है, यशस्वी कराया आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ना। यशस्वी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किया हुआ है ना आपने। नहीं करा सर कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आपने प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब आपको बोला था प्रीवियस वीडियो क्लास की वीडियो देखने के लिए। प्रीवियस क्लास की वीडियो क्यों नहीं देखी आपने। प्रीवियस क्लास की वीडियो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। वो ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखो। और उसी के बेस पे न्यूमेरिकल है, ये लास्ट टॉपिक था इसके अंदर, उसके बाद ये खत्म है, फिर सारी डेफिनेशंस हैं। तो वो चीज़ इजली है, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बेसिकली समझा रहा था। ये आर्यन और क्षितिज सक्षम भी गायब है।
तो आप ऐसा करो कि आप जो क्या कहते हैं प्रीवियस क्लास की जो वीडियो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, वो वाला पार्ट को पढ़ो, समझो, उसमें कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट एज ए डाउट अगर लेके आना, नोट कर लेना, जो भी डाउट हो समझ में आ जाएगा तो अच्छा है, क्वेश्चन करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है यशस्वी? हम्म। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी कोई डाउट आज जो न्यूमेरिकल कराए? हम्म। तो प्रीवियस क्लास की एक वीडियो देखना। प्रीवियस क्लास की वीडियो देखना, उसमें स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को समझना। नहीं समझ में आता है तो फिर बताना, फिर हम समझाएंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।